कानून शहादत QSO आर्टिकल कौन सा लास्ट किया था 9, आज 10। 9 क्या कहता है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन। क्या है? क्लाइंट और वकील की अगर कम्युनिकेशन आपस में बातचीत प्रोफेशनल होती है, क्लाइंट और वकील तो एडवोकेट बनते ही तब है ना, तो उनकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, ये यहाँ भी थोड़ा सा आता है, मैं पहले इसको बेरेक्ट कर लूँ यार, 10 8 दोनों का। बल्कि आर्टिकल 10 कहता है जी 9 to apply to interpreters etc. The provision of Article 9 shall apply to interpreters and the clerks or the servant of advocates. 11. Privilege not waived by volunteering evidence. If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosures as is mentioned in Article 9. And if any party to suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matter which, but for such question he would not be at liberty to disclose. हमने देखा था आर्टिकल 9 कहता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन, कि अगर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हुई है तो वो प्रिविलेज है पार्टी को उसमें, और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट और वकील, तो वो वकील साहब जो हैं वो बताने के पाबंद नहीं है, बल्कि वो डिस्क्लोज करना, उन्हें डिस्क्लोज करना से भी कानून रोकता है। अब यही चीज जो है आर्टिकल 10 जो है ये उसके साथ एम्बेडेड, बल्कि 11 भी उसके साथ ही है। 9 10 और 11 सब एक ही हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन में ही। 10 कहता है कि यही जो आर्टिकल 9 की स्टिपुलेशंस हैं, टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं एक वकील पे, वो ही उस काउंसिल के, उस अटॉर्नी के क्लर्क, प्लीडर, इवन एसोसिएट या इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर कर ले, यहाँ जो ट्रांसलेट करता है, अगर सपोज के क्लाइंट और वकील की कम्युनिकेशन गैप है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, किसी और मुल्क से है, जापानीज है, और वो नहीं आती तो जो उसका तर्जमा कर रहा है उस पे भी यही रिस्ट्रिक्शन लागू है कि वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। और इवन कि अगर एसोसिएट क्लर्क्स या उस वकील साहब के साथ जो भी अमला अटैच है वो भी उस रिस्ट्रिक्शन के ही ताबिया होगा, और वो भी कहीं आगे उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा जो कि कम्युनिकेशन हुई। हाँ, इसमें कुछ जजमेंट्स भी हैं, कुछ इस तरह है कि अगर ओपन वो क्लाइंट आके कम्युनिकेशन सबके सामने, कुछ और पब्लिक के लोग भी हैं और समटाइम ऐसा होता है, तो ऐसी फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, फिर वो उस एम्बट से बाहर आ जाता है। अगर 10 15 20 बंदों के सामने खुद ही अपने साथ बंदे ले आता है और आके बात करता है। बहरहाल इसको मैंने पहले भी कहा कि लॉ जब इंटरप्रेट करता है चीज़ों को तो कहीं ना कहीं फॉर एंड अगेंस्ट जजमेंट भी होती हैं। सेक्शन 11 भी वही एसेंस है और सेक्शन 9 की ही रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। कहता है प्रिविलेज नॉट वेव्ड। अब इसका मतलब वो ये नहीं है, वो कहता है कि अगर पार्टी खुद जाकर कुछ बयान कर रही है, कोर्ट को बता रही है, तो ये मतलब हरगिज नहीं है कि वकील साहब भी जो है वो उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो भी जाके बता दे। सपोज टू भी कि पार्टी जाके कहती है जी ये बात हुई है या ये ऐसा हुआ या ये वकील, तो वकील साहब कहेंगे आपने खुद तो बात की है लिहाजा मैं भी कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और ला कहता है कि उसी तरह की ही रिस्ट्रिक्शन है जैसे कि आर्टिकल 9 जो है क्या करता है QSO का, वो रिस्ट्रिक्ट करता है काउंसिल को कि वो फर्दर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, या वकील और उसकी जो आपस में क्लाइंट की है वो उसको आगे नहीं कर सकता। तो इसी तरह वो कहता है कि जो बेशक साहिल ने खुद कुछ भी बता दिया हो, लेकिन साहिल का बताना उसकी ये डीम नहीं किया जाएगा कि इसने वेव कर दिया अपना राइट्स। वो प्रिविलेज जो आर्टिकल 9 जो उसे ग्रांट करता है
उसको वेव कर दिया है। आगे फिर थोड़ी सी बात करता है जी, अगर काउंसिल को बुलाया जाए, अगर वकील साहब को कहीं कोर्ट में बुलाया जाए और कंसेंट भी हो, आर्टिकल 9 में भी अगर हम जाएंगे तो आर्टिकल 9 भी कहता है कि हाँ काउंसिल बता सकते हैं, प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखता है आर्टिकल 9, प्रोवाइडेड दैट इफ द क्लाइंट परमिट या अलाउ, तो फिर काउंसिल जो है वो जाके बता सकते हैं। अब यहां कहते हैं कि हाँ अगर क्लाइंट उसको परमिट करता है या पार्टी उसको परमिट करती है और कोर्ट में कॉल करती है टू द एक्सटेंट ऑफ द क्वेश्चन, तो जिस क्वेश्चन तक उसने कॉल किया है उस क्वेश्चन तक ही वकील साहब जो है वो बात बताएंगे। आगे फिर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, चलते हैं इसकी तरफ देख, कहते हैं he shall not be deemed to have been consented thereby to such disclosure as in mentioned in article 9। पाबंदी लगा दी गई, जैसे आर्टिकल 9 की रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हैं या कंडीशंस हैं एक्सेप्ट प्रोवाइजो, उसी तरह की कंडीशंस हैं। एंड इफ एनी पार्टी टू अ सूट और प्रोसीडिंग कॉल एनी सच एडवोकेट एज अ विटनेस, उस एडवोकेट साहब को एज अ विटनेस बुलाया जाता है, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matter which, अब यहां तक भी वो डिस्क्लोजर तक वो डीम टू बी कंसेंटेड या डीम टू बी वेव्ड। अब पार्टी की कंसेंट या वेव उस हद तक है यहां तक उस पर क्वेश्चन किया जाएगा। आगे नेक्स्ट वो कहता है बट फॉर सच क्वेश्चन ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज, अपार्ट्स वो जो क्वेश्चन उस पर किए गए हैं उसकी हद तक उसे फ्रीडम है, काउंसिल को आज़ादी है, एडवोकेट को आज़ादी है कि वो जाके शहादत दे, बयान करे। उसके अलावा जितना उसे बताया गया, जितना वेव किया गया है, जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना जो है वो बताएगा, उससे आगे वो फर्दर बताने की उसे इजाजत नहीं है। नॉट लिबर्टी, नॉट फ्रीडम एट